तो दोस्तों, नेवादा के रेगिस्तान में मिले इकट्ठे हुए समुद्री सरीसृपों की कहानी सुनी है। आखिर इतने सारे इख्थियोसॉर्स एक जगह क्यों जमा हो गए थे? चलिए चलते हैं 225 मिलियन साल पुराने इतिहास में। देखो भाई, पैलियोंटोलॉजिस्ट्स को एक साथ 7 से भी ज्यादा बड़े बड़े मरीन रेप्टाइल्स के कंकाल मिले। इन्हें इख्थियोसॉर्स कहते हैं। सोचो जरा, हम्पबैक व्हेल्स जितने बड़े जीव, वो भी एक साथ। है ना अजीब बात? सालों से वैज्ञानिक सोच में पड़े थे कि आखिर क्यों। अब जाकर एक नई स्टडी में जवाब मिला है। पता चला ये सब अपने बच्चों को जन्म देने के लिए इकट्ठा होते थे। नेवादा के बर्लिन इख्थियोसॉर स्टेट पार्क में मिले हैं शोनीसॉरस के ढेर सारे कंकाल। इनमें सबसे बड़ा रहस्य है क्वारी 2। इसे 20वीं सदी में चार्ल्स कैंप नाम के पैलियोंटोलॉजिस्ट ने खोजा था। अब स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के निकोलस पायनसन और उनकी टीम ने इस जगह की फिर से जांच की। चट्टानों और फॉसिल्स को गहराई से समझते हुए उन्होंने बताया कि शोनीसॉरस अपना जीवन चक्र पूरा करने यहीं आते थे। कैसे पता चला? क्वारी 2 में मिले फॉसिल्स की डेमोग्राफिक्स से। देखो, लगभग सभी फॉसिल्स वयस्क शोनीसॉरस के हैं, लेकिन साथ ही एम्ब्रियोनिक शोनीसॉरस और अभी-अभी तैरना सीखने वाले छोटे-छोटे शोनीसॉरस के फॉसिल्स भी मिले हैं। अब एरिन मैक्सवेल, जो स्टटगार्ट के स्टेट म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं, कहती हैं कि 1980 में भी एम्ब्रियोनिक मटेरियल का जिक्र था, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं थी। इस नई स्टडी में उन फॉसिल्स को अच्छे से समझा गया और बताया गया कि क्यों शोनीसॉरस यहां आकर अपने बच्चों को जन्म देते थे। पायनसन कहते हैं, हमें बड़े-बड़े शोनीसॉरस मिले और फिर एम्ब्रियोनिक से लेकर नियोनेटल तक के छोटे-छोटे स्पेसिमेंस भी। वो आगे बताते हैं कि अगर कोई बड़ी आपदा हुई होती, जैसे ज्वालामुखी या जहरीले प्लैंकटन, तो जुवेनाइल शोनीसॉरस के फॉसिल्स भी ज्यादा होते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नई खोज उन तरीकों को आगे बढ़ाती है जो पायनसन और दूसरे रिसर्चर्स ने चिले के अटाकामा डेजर्ट में सेरो बलेना जैसी जगहों पर इस्तेमाल किए थे। अब भी एक सवाल रहता है कि कैसे इतने सारे शोनीसॉरस एक ही समय में मर गए, लेकिन अब इतना तो पता चल गया कि वे सब यहाँ क्यों इकट्ठा होते थे। अपने बच्चों को जन्म देने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने खुद अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। ये कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन हर नई खोज से हमें उस प्राचीन दुनिया की एक नई झलक मिलती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नेवादा के रेगिस्तान के बारे में सोचें, तो सिर्फ रेत और धूप ही नहीं, बल्कि इतिहास के गहरे रहस्यों को भी याद रखना। शुक्रिया।